अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस दीवार के साथ हमने सीढ़ी बनानी है और आज हम आपको सीढ़ी का निशान लगाने का इतना आसान तरीका बताने वाले हैं कि अब कोई अनाड़ी बंदा भी सीढ़ी का निशान लगा सकेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए एक शीट का टुकड़ा, चिप बोर्ड का हो, हार्ड बोर्ड का हो, लासानी वगैरह या किसी हार्ड कागज़ वगैरह का गत्ता हो। जितनी ऊंचाई लंबाई का आपने स्टेप बनाना हो, इसकी लंबाई से 2 इंच ज़्यादा हो और इसकी ऊंचाई से 2 इंच ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे हमने सीढ़ी का स्टेप 11 इंच लंबाई और 7.5 इंच ऊंचाई में बनाना है, तो हमें शीट का टुकड़ा चाहिए 13 इंच और 9.5 इंच का। दोस्तों ये हमारे पास हार्ड बोर्ड का एक पीस है, आप देख सकते हैं। लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 9.5 इंच है। आपने उसे कुछ इस तरह से निशान लगाना है कि पहला कोना 1 इंच छोड़ देना है और बाकी 12 इंच लंबाई में 1 इंच रनिंग काट लेना है और दूसरी तरफ चौड़ाई में भी आपने 1 इंच रनिंग काट लेना है और सिर्फ 1 इंच छोड़ देना है। एक ये कोना छोड़ देना है और एक ये कोना छोड़ देना है। अभी हम आपको कटिंग करके बताते हैं। दोस्तों कटिंग हमने कर ली है। सेम इसी तरह आपने बनाना है जैसा ये आपको नज़र आ रहा है। इसका साइज़ भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो स्टेप का साइज़ हमने रखना है वो पूरा है या नहीं। 11 इंच पूरा है और ऊंचाई में भी स्टेप का साइज़ पूरा है। ये जो 1-1 इंच हमने छोड़ दिया था उसके अलावा हमारा स्टेप का साइज़ पूरा होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सीढ़ी का निशान लगाना कितना आसान है। अब सबसे पहले कोने में 7 इंच जगह छोड़कर सिर्फ़ 1 इंच तक आपने निशान लगाना है और उसके बाद आपने अगला स्टेप शुरू करना है। दोस्तों ये जो हमने 7 इंच छोड़ दिया है ये हमारा वो स्टेप है जिसने छत के साथ जुड़ना है और ऊपर से बराबर हो जाना है। और 7 इंच क्यों छोड़ा है, हालांकि स्टेप तो 11 इंच का बनना है, वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अब दोस्तों ये जो शीट का कैंडा हमने बनाया हुआ है लेवल करते जाना है और निशान लगाते जाना है और 1 इंच का टुकड़ा शीट का जो हमने नीचे छोड़ा हुआ है इससे आपने अगले स्टेप की निशानदेही करते जाना है। अब आपको इंची टेप की, साल की, पमैश की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लेवल करके निशान लगाते जाएंगे, ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा। यहाँ तक कि आपको धागा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर आप धागे से भी चेक करेंगे तो ये बिल्कुल धागे पर ही होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिरी स्टेप की जगह हमने 7 इंच क्यों छोड़ी थी। दोस्तों वो इसलिए कि हमारा आखिरी स्टेप छत के साथ जुड़ा होगा। उसे ऊपर से हम जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, 11 इंच 12 इंच जितना मर्ज़ी चाहें बढ़ा सकते हैं। लेकिन नीचे 7 इंच इसलिए है कि जब हम स्टेप के नीचे वाले लेंटर का निशान लगाएंगे वो चुनाई के किनारे तक बराबर आएगा और हमारे लेंटर का साइज़ बराबर होगा। दोस्तों मैंने वीडियो को चेक किया तो ईंटों पर निशान वाज़े नहीं नज़र आ रहा था, तो मैं आ गया इस पुरानी दीवार पर। यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है तो मैंने सोचा इस दीवार को पेंट होने से पहले मैं आपको इसी पर समझा दूँ ताकि यहाँ आपको वाज़े नज़र आए। दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इसे यूँ समझ लीजिए कि यहाँ हमारी चुनाई ख़त्म हो रही है और इसके ऊपर छत डालनी है। अब हमने कोने से 7 इंच छोड़ देना है और 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है। ये हमारा कोना जो है ऊपर वाले स्टेप से मिलाना है और ये निशान जो है इससे अगले स्टेप के लिए निशान लगाना है और लेवल करके निशान लगाते जाना है। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि कुछ और भी बातें हमने आपको बतानी हैं सीढ़ी के मुतालिक जो कि बहुत ही अहम हैं। फिर आप बाद में ये ना कहें कि हमें अच्छी तरह समझ नहीं आई।
अब किसी भी स्टेप के नीचे वाले कोने से नीचे आप 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर चुनाई के आखिरी कोने से मिलाकर सीधा निशान लगाएंगे तो हमारे सीढ़ी के लंटर का साइज़ बिल्कुल बराबर ही होगा। कोने में 7 इंच छोड़ने का यही मकसद था। अभी हम चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे लंटर का साइज़ ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर है और हमारे स्टेप भी बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। दोस्तों, ईंटों पर लगे निशानों को हमने वाज़े कर लिया है। अब दोस्तों, कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है बहुत ही आसान तो है, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्ज़ी का स्टेप साइज़ रख सकते हैं और बिना पैमाइश किए, बिना ऊंचाई लंबाई को कैलकुलेट किए हम आसानी से निशान लगा सकते हैं, या कोई भी बंदा ये निशान लगा सकता है। लेकिन ये काम हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ हमें जगह की कोई कमी ना हो। हम जितनी इंच का मर्ज़ी स्टेप साइज़ रख के निशान लगाते जाएं, जहाँ तक पहुँच जाए। ये काम हम सिर्फ वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जगह की कमी हो वहाँ पर हमने सोच समझकर ऊंचाई लंबाई स्टेप कैलकुलेट करके बनाना होता है। अब दोस्तों, सीधी और आसान सीढ़ी बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया है। आगे हम एक और जिसमें हम ये बताएंगे कि कितनी जगह में आप कितने साइज़ का स्टेप बनाकर सीढ़ी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें हम आपको हर साइज़ में सीढ़ी बनाने का तरीका बताएंगे।